नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीरा सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। स्पेसएक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी बधाई। कहा, पिछले 10 सालों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बढ़ी आत्मनिर्भरता। टुटिकोरिन से भी किया जा सकेगा अंतरिक्ष प्रक्षेपण। भ्रष्टाचार, झूठे वादे, दावों के जाल में फंसी आम आदमी सरकार। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी साधा निशाना। और आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूजीलैंड और देखिए किस प्रकार नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। तो न्यूजीलैंड में नववर्ष 2025 का आगाज हो चुका है और ये तस्वीरें अपने आप में रोमांचित कर देने वाली हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार आतिशबाजी, आसमान में किस प्रकार सजावट, और ये जो रंग है ये न्यूजीलैंड में नए साल के जश्न के रंग है और नए साल के जश्न में डूब गया न्यूजीलैंड। जी हाँ, ये खूबसूरती, ये आतिशबाजी नए साल का उत्साह दिखाने के लिए अपने आप में बहुत काफी है। तो न्यूजीलैंड में नव वर्ष 2025 का आगाज हो गया है और खुले दिल से लोग नव वर्ष 2025 का स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, ये खूबसूरत आतिशबाजी आप देख सकते हैं, आसमान खूबसूरत रंगों से सजा हुआ नजर आ रहा है। न्यूजीलैंड में नव वर्ष 2025 का आगाज हो गया है। तो नए साल का जश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार से सीटियां बजा रहे हैं लोग, जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, अपने उत्साह और उल्लास को प्रदर्शित कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में नव वर्ष 2025 का आगाज हो चुका है और जश्न में डूब गया, जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है न्यूजीलैंड, वहां के लोग। और ये तस्वीरें न्यूजीलैंड से सीधे हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि न्यूजीलैंड सबसे पहले न्यूजीलैंड में नया साल मनाया जाता है और क्योंकि सबसे पहले वहां पर काउंटडाउन शुरू होता है और आप देख सकते हैं सबसे पहले नव वर्ष 2025 का स्वागत करते हुए न्यूजीलैंड और नए साल के जश्न में डूबे हुए न्यूजीलैंड वासी आप देख सकते हैं जो आतिशबाजी और जो सीटियां, जो पुकार न्यूजीलैंड नए साल के जश्न में पूरी तरह से सराबोर नजर आ रहा है। आसमान से ये खूबसूरत तस्वीरें और ये धरती से खूबसूरत तस्वीरें, जहां न्यूजीलैंड वासी इन तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, अपने अपने मोबाइल फोन्स में इन खूबसूरत तस्वीरों को कैद करने के लिए उत्साहित और उल्लासित नजर आ रहे हैं। तो नववर्ष के जश्न में डूबा है न्यूजीलैंड। नए साल के जश्न में न्यूजीलैंड सराबोर नजर आ रहा है। आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत कर रहा है न्यूजीलैंड और आपको बता दें सबसे पहले न्यूजीलैंड में नव वर्ष का आगाज होता है और इस बार भी नव वर्ष 2025 का सबसे पहले खुली बाहों से स्वागत करता हुआ न्यूजीलैंड। और आतिशबाजी के ये खूबसूरत रंग आप आसमान में देख सकते हैं, जहां आसमान खूबसूरत नजर आ रहा है वहां नज़ारे खूबसूरत नजर आ रहे हैं, वहीं धरती पर लोग वो पूरी तरह से उत्साहित और उल्लासित नजर आ रहे हैं और अपने अपने मोबाइल फोन्स में ये खूबसूरत तस्वीरें कैप्चर कर रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कितना उत्साह है, कितना उल्लास है
और आतिशबाजी के साथ, खूबसूरत रंगों के साथ नए साल का स्वागत कर रहा है न्यूजीलैंड। ये सीधी तस्वीरें आप न्यूजीलैंड से देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं नव वर्ष का स्वागत करने के लिए और नव वर्ष के इन रंगों में डूब जाने के लिए। ये देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत रंग न्यूजीलैंड से सीधे हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप इसके साक्षी बन सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। डीडी न्यूज के जरिए आप न्यूजीलैंड में नव वर्ष 2025 के स्वागत के रंग। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं जलपाईगुड़ी से। एक खूबसूरत तस्वीर आ रही है डूबते हुए सूरज की। जी हाँ, ये डूबता हुआ सूरज, ये तस्वीर जलपाईगुड़ी से आप देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीर है, कितनी खूबसूरत तस्वीर जो कि जलपाईगुड़ी से हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड में नववर्ष का जश्न और दूसरी तरफ ये डूबते हुए सूरज की एक खूबसूरत तस्वीर डीडी न्यूज़ के जरिए सीधे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये खूबसूरत नज़ारा हम डीडी न्यूज़ के जरिए सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर न्यूजीलैंड से। जी हाँ, न्यूजीलैंड में नव वर्ष 2025 का स्वागत किया जा रहा है। नव वर्ष 2025 का आगाज हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए, इन रंगों में डूब जाने के लिए। तो वेलकम टू योर न्यू ईयर न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड में नव वर्ष का के स्वागत की ये शानदार तस्वीरें। और भारत में वर्ष 2024 का आखिरी सूर्यास्त देखा गया, जिसका हमने सीधा नजारा आपको अपने टीवी स्क्रीन के जरिए दिखाया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सोमवार को अपने PSLV C-60 रॉकेट के जरिए स्पेसएक्स और अन्य पेलोड की सफल लॉन्चिंग की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मिशन की सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम है। पिछले 10 सालों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 9% की उछाल देखी गई है। अब तूतीकोरिन से भी अंतरिक्ष प्रक्षेपण किया जाएगा। इसरो का साल के अंत का प्रोजेक्ट स्पेसएक्स मिशन इसरो द्वारा किया गया 99वां प्रक्षेपण है, जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी से कम कीमत में तैयार हुआ है। So when we have a space station over there, as I said, to put it in the layman's language, how do we land there? How do we move things there? So we need to have this technology. We can't simply have a station there which is just hanging in space and we sitting down here watching it. So how do we actually arrange transportation to and fro? And that is where, to put it in simple terms, this docking technology, which is also undocking at the same time, is going to help. This being very cost effective. Our two satellites, one named Chaser, the other one named the Target, have cost just about 125 crore rupees each, and our launch vehicle 250, which makes it hardly about 375 crore or so. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो ने स्पेसएक्स मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में इसरो की ये उड़ान ऐतिहासिक है। One of the first experiments undertaken by India as far as the docking technology is concerned. But I think what makes it special is that it is a purely indigenous technology, and that's why it's been appropriately named as Bharatiya docking technology. And that is very much in keeping with Prime Minister Modi's mantra of Atmanirbhar Bharat. भाजपा नेता बासुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनावी जुमलों और चुनावी छलावे को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 17 महीनों से इमामों को वेतन नहीं दिया है। अब अरविंद केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए, तो उस समस्या का निदान करने की
चेष्टा नहीं करी। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब मौलवी आपके यहां पर पहुंचे थे, तब तो इन्होंने जवाब में ये कह दिया था कि भाई ये वेतन नहीं है, ऑनरेरियम है। ऑनरेरियम है, इसलिए अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं दूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूं कि केजरीवाल जी, सरकार आपकी है, आजकल तो कोई भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगा, तो आप चुनाव की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने यह भी कहा कि भाजपा किसी भी जन कल्याणकारी योजना के विरोध में नहीं है, लेकिन झूठ के खिलाफ खड़ी हुई है। 17 महीने से इमामों को तो 1 रुपया आपने दिया नहीं। पंजाब में 3 साल पहले आपने घोषणा करी थी महिला सम्मान योजना की। पंजाब की बहनें अभी भी 1-1 रुपये के लिए तरस रही है। दिल्ली के पुजारी और दिल्ली के ग्रंथियों को चुनावी छलावे में क्यों फंसाया जा रहा है? 1 रुपया उनके भी बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। और पुनः कहती हूं, 1 दशक से आपकी सरकार यहां पर है, आप केवल घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? आज ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर लागू करिए ना। देखिए, भाजपा किसी भी जन कल्याणकारी योजना के विरोध में नहीं है, आप आज ही लागू करिए ना। लेकिन हां, भाजपा जनता के साथ छलावा नहीं होने देगी। इस झूठ के खिलाफ हम दृढ़ता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी पर ओछी राजनीति में बच्चों को भी नहीं बख्शने का आरोप लगाया है। दरअसल आपके सोशल मीडिया एक्स पर बच्चों के साथ एक वीडियो शेयर किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इसे हटाने के आदेश के बाद भी इसे नहीं हटाया गया है, जिसके बाद भाजपा ने आप पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और अंधकार में धकेलने का आरोप लगाया है। ये शब्द हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कि ये जो एक्स पोस्ट है आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल की, बच्चों को राजनीति में घसीटते हुए उनका दुरुपयोग करके उनके भविष्य को अंधकारमय कर देने का ये कृत्य स्वीकारा नहीं जाएगा और तुरंत इस एक्स पोस्ट को हटाया जाए। एक्स पोस्ट को हटाया जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा, ढोंगी और फरेबी, झूठे और मक्कार अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस एक्स पोस्ट को नहीं हटाया है। इसके साथ ही गौरव भाटिया ने दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जगह उन्हें परीक्षाओं में फेल करने का आरोप लगाया है। 10वीं और 12वीं के बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और फेल हो जाते हैं, तो इनको लगा कि हमारी साग पर भट्टा लगेगा। तो इन्होंने क्या किया कि 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा तो नहीं दी, लेकिन उनको फेल करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए फेल करना स्टार्ट कर दिया कि अगर 9वीं और 11वीं में फेल करेंगे तो इनको लगा 10वीं और 12वीं के जो परिणाम आएंगे वो अच्छे आएंगे। और आप सोचिए किस तरह की विभत्स राजनीति ये व्यक्ति करता है, जो 11वीं और 9वीं कक्षा में हमारे बच्चों को जबरदस्ती फेल किया, उसके बाद उनके साथ कहता है हैप्पीनेस उत्सव बनाएंगे। आप सोच देखिए कितनी जहरीली है। इससे पहले भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी करते हुए इसे देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी बताया है। भाजपा ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी साबित हुई, जिसके शीर्ष नेतृत्व पर शराब घोटाले मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। पोस्टर में कहा गया है कि आपके शासन में दिल्ली भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। साथ ही पोस्टर में भाजपा ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार का 30 मार खान बताया है। भाजपा कार्यालय के बाहर लगाई गई पोस्टर प्रदर्शनी में अरविंद केजरीवाल के झूठे वादे को #फर्जीवाल के झूठे वादे के रूप में गिनाया गया है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पुजारियों, ग्रंथियों को 18,000 रुपए
की राशि दिए जाने पर मंदिर के पुजारियों में नाराजगी है। मंदिर के पुजारी अरविंद केजरीवाल की इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं और इस मुद्दे पर डीडी न्यूज संवाददाता धीरज कुमार ने दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारियों से खास बातचीत की है। आज जब ये इन्होंने समझ लिया कि दिल्ली हमारे हाथ से निकल रही है, दिल्ली में ये हार रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है, तो एक लॉलीपॉप और इन्होंने समझा पकड़ा दिया। ये तो पैसा दे दे करके लोगों को जो है ना, जो गली कुच्ची के जो लोग हैं उनको 100-200 रुपया दे दे करके ये रैली करवा लेते हैं। पैसे जितने भी इनको फंड आता है ना, ये तो बिल्कुल शराबियों वाला नीति कर दिया कि जिसके मतलब 2-4 बच्चे हो और जो शराबी नशेड़ी हो उसके तो कोई मार्केटिंग के लिए भी पैसे नहीं देगा, अगर देगा तो दारू शराब पी करके आ जाएगा। वही हाल इसमें है केजरीवाल जी में। ये जो 18,000 का भी है ना, सिर्फ लॉलीपॉप है। मंदिर के पुजारी कोई बहरूपिया के बहकावे में नहीं आएंगे। इस बार सनातन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए ये बौखलाकर इधर उधर की कभी 2100 रुपए महिला योजना, कभी कुछ, इसे तो केवल सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ आदेश नहीं है, मगर ये चुनावी रैली में सब अपना अलग अलग बयान बकते जा रहा है। और दिल्ली कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रदूषण को लेकर सरकार पर हमला बोला है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ 12वीं में नामांकन की दर में कमी आई, ये आप सरकार की नाकामी है। जितने बच्चे शीला जी के समय 11वीं 12वीं का इम्तिहान देते थे, उससे कम बच्चे आज दे रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं, आबादी बढ़ गई है, करीबन 1 करोड़ 60 लाख से लेकर आज 2 करोड़ 10 लाख मानी जाती है। कम से कम 25-30-50% बच्चे तो बढ़ने चाहिए थे ना। ये कौन सा आंकड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है अगर बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे जा भी रहे हैं। इन्होंने एक और आंकड़ा दिया कि दिल्ली में कोई भी डिस्पेंसरी काम नहीं कर रही थी, इसलिए हमने आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बनाई। कम से कम 560 जो है डिस्पेंसरियां उस समय दिल्ली में चल रही थी। इन्होंने क्या किया, 560 डिस्पेंसरी में से अधिकांश को बंद करके और मोहल्ला क्लिनिक खोली। बेटा ये था नई स्कीम लाके ना। भाजपा नेता दिलीप घोष ने बांग्लादेशी घुसपैठ और राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की ओर से घुसपैठियों को पार्टी में पद देने और उनके संरक्षण को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि मालदा जिले की रशीदाबाद ग्राम पंचायत से तृणमूल कांग्रेस ने लवली खातून को पंचायत प्रधान बनाया। हालांकि उनका असली नाम नासिया शेख है और बांग्लादेश की घुसपैठियां हैं। उन्होंने 2015 में भारतीय मतदाता पहचान पत्र और 2018 में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। दावा किया गया था कि उनके पिता का नाम शेख मुस्तफा है, जबकि सच्चाई ये है कि उनके पिता का नाम जमील बिस्वास है। ऐसे कई बांग्लादेशी घुसपैठिए तृणमूल कांग्रेस के नेता बन गए हैं। पार्टी का लक्ष्य ऐसे कार्यों के माध्यम से पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश में बदलना है। अगर जनता सतर्क नहीं रही तो ये साजिश हकीकत बन सकती है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के संस्कृतविद डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोज़ेट के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोज़ेट संस्कृत अध्ययन को विशेषकर साहित्य और व्याकरण क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने को लेकर अपने अनुकरणीय प्रयासों के लिए याद किए जाएंगे। वो भारत और भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए थे। उनके निधन से दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोलकाता में नकली दवाओं के अवैध व्यापार के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की है और बड़ी मात्रा में नकली दवाओं को जब्त किया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO, पूर्व क्षेत्र और पश्चिम बंगाल की औषधि नियंत्रण निदेशालय द्वारा संयुक्त जांच में बड़ी मात्रा में एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक और अन्य दवाएं जब्त की गईं, जिन्हें नकली माना जा रहा है। ये दवाएं जिन पर आयरलैंड, तुर्की, अमेरिका और बांग्लादेश जैसे देशों में निर्मित होने का दावा किया गया था, उनके पास भारत में वैध आयात प्रमाण पत्र नहीं थे। जब्त की गई दवाओं का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 6.60 करोड़ रुपए है। इन दवाओं के नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। बाकी स्टॉक को CDSCO द्वारा सुरक्षित रखा गया है।
इस मामले में मैसर्स केयर एंड क्योर फॉर यू की महिला मालिक को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केंद्र सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 3,300 मेगावाट से अधिक क्षमता स्थापित की गई है। अब तक 276 संयंत्रों को चालू कर दिया गया है, जिससे सौर क्षमता 327 मेगावाट हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नजफगढ़ में 2.5 मेगावाट क्षमता के एग्रीवोल्टिक्स प्लांट का दौरा किया। मार्च 2021 में चालू इस सौर संयंत्र के तहत 4 एकड़ भूमि क्षेत्र में बैंगन, पालक, हल्दी, टमाटर जैसी फसल पैदा की जा रही हैं। डेवलपर किसान से भूमि पट्टे पर लेते हैं, जिससे किसान की वार्षिक आय 40,000 रुपए से बढ़कर 1,20,000 रुपए प्रति वर्ष हो जाती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयासों से किसानों की दोगुनी आय, मुफ्त बिजली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इस मॉडल का अध्ययन कर पूरे देश में इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टिता के कारण आज देश में बिजली उत्पादन कई गुना बढ़ा है। उसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी का थ्रस्ट है बिजली के साथ ही साथ पर्यावरण। तो पर्यावरण भी हमको संरक्षण करना चाहिए, उसी के साथ ही साथ हमको बिजली भी उत्पादन करना चाहिए। तो ये देखते हुए प्रधानमंत्री जी रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलार विंड में उन्होंने बहुत आग्रहपूर्वक प्रयास किया और लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। इसके कारण बहुत विविध तरह का प्रयोग हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएल में नगर निगम के बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया। 12.49 एकड़ जमीन पर बायो सीएनजी प्लांट बनाया गया है। प्लांट से प्रतिदिन 21.5 टन गैस के साथ 209 टन जैविक खाद उत्पादन होगा। प्लांट की उत्पादन क्षमता 343 टन प्रतिदिन है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में संगम घाट पर आरती की। इसके साथ ही सीएम योगी ने संगम मैरावत घाट, संगम नोज घाट के साथ ही गंगा सेतु के समानांतर बने स्टील ब्रिज का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मेला प्राधिकरण के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं और जनवरी के पहले सप्ताह तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी 6 अमृत स्नान पर संतों और आम श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए कोई प्रोटोकॉल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि अमृत स्नान पर पुष्प वर्षा की भी व्यवस्था की गई है। पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहाँ पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहाँ पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते हैं। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है। 3 फरवरी बसंत पंचमी है। फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहाँ पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी, क्योंकि ये दुर्लभ संजोग है। उस दुर्लभ संजोग के साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से जो भी श्रद्धालु आएगा उसको उस प्रकार का अवसर मिलना चाहिए। और भाजपा नेता आरपी सिंह ने राजेंद्र नगर विधानसभा में स्थित झुग्गी बस्ती, गैस गोदाम, टोडापुर जैसी जगहों में गोल्डन टॉयलेट सीट वाले पोस्टर लगाए हैं। उन्होंने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि ऐसे 12 शौचालय मुख्यमंत्री ने अपने घर पर बनवाए थे। 56 करोड़ के शीश महल में 1 करोड़ 44 लाख की टॉयलेट सीट लगवाई गई थी।
दाती निवास के बाद जो शौचालय की हालत देखी, मैं खुद शौचालय गया था यहाँ पर, जो शौचालय की हालत देखी उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं बताऊं कि ये सारे शौचालय मिलाकर जितने लगे हुए हैं, ये सब मिलाकर भी 12 लाख के शौचालय नहीं है, परंतु अकेला एक शौचालय उसके घर पे, ऐसे 12 थे, तो 12 लाख का एक शौचालय और सारे पूरे झुग्गी बस्तियों के लिए सब मिलाकर 12 लाख शौचालय। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम आपको अच्छे शौचालय, अच्छे स्नानघर, महिलाओं के लिए स्नानघर, ये सब सुविधाएं देंगे। और ये जो दिल्ली के नाम पर, रेवड़ी के नाम पर जो दिल्ली को लूटा जा रहा है, वह लूट पर रोकना चाहिए। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।